हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमलता स्वागत करती हूँ आपका माय फूड माइंड्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुलाब जामुन की एक बहुत ही इजी और बढ़िया रेसिपी, जिससे आप फटाफट गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे और बाज़ार के हार्मफुल मिठाइयों से भी आप बच जाएंगे। और घर पे बनी मिठाई की तो मिठास ही अलग होती है, तो आप ज़रूर बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं मावा। तो मावा बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, गैस अभी ऑन नहीं करी है, और इस पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी दूध। आप किसी कटोरी का ही मेजरमेंट रखिए, क्योंकि कटोरी तो हर किसी के पास होती है, तो इसलिए एक कटोरी का ही मेजरमेंट रखिए। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दूध लिया है, जिसमें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ घी। हम मावा बना रहे हैं मिल्क पाउडर से। मिल्क पाउडर में ज़्यादा चिकनाई नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पर घी डाला है दूध में, जिससे कि थोड़ी मावे में हमारे चिकनाई आ जाए। ये देखिए गैस ऑन नहीं है, इसलिए हम घी अभी मेल्ट नहीं होगा, बस हमें घी को थोड़ा फैला देना है। ये हमने घी फैला दिया है इसमें, और अब हमें इसमें डालना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर ले रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालना है, और फिर उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे, तब हम गैस ऑन करके इसका मावा बनाएंगे। आप अगर दूध का यूज़ ना करना चाहें तो आप इसे पानी में भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें मिल्क पाउडर को मिक्स करना है, इसलिए हमने इसमें दूध का यूज़ करा है। और ये बहुत ही जल्दी मावा बनकर तैयार होता है, और खाने में जो टेस्ट है इसका बिल्कुल जैसे दूध को भूनकर हम मावा बनाते हैं, बिल्कुल ये उसी तरह से मावा बनकर तैयार होता है। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ, और गैस ऑन करने के बाद हमें इसका मावा बनाना है। 10 से 15 मिनट में मावा एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो जाता है। इसे कॉन्टीन्यूसली हमें इसी तरह से चलाते रहना है, ताकि ये कहीं चिपके ना। और गैस को हमें लो मीडियम फ्लेम पर रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी मत रखिएगा। ये देखिए इतने अच्छे से ये मावा हमारा बन गया है, आप देख रहे हैं। जब मावा अच्छे से पक जाता है ना, तो उसकी ये पहचान है कि वो पैन या कढ़ाई जिसमें भी आप उसे बना रहे हैं ना, उसको उस पर चिपकना छोड़ देता है। तब समझिए कि हमारा जो मावा है वो बनकर एकदम तैयार हो चुका है। ये देखिए इसको अभी हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से कर लेते हैं। जितने अच्छे से आप मावा बनाएंगे, उतने ही अच्छे गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। ये देखिए यहाँ पर ना बिल्कुल मावे ने पैन को छोड़ दिया है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। और अब इसे हम ठंडा होने देते हैं, जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कटोरी चीनी। मैंने बताया था आपको कि 1 कटोरी का ही आप मेजरमेंट लेकर चलें, जिसमें मैं अब यहाँ डाल रही हूँ 1.5 कटोरी चीनी, और इसमें 1.5 कटोरी चीनी में 1 कटोरी मैं डालूँगी पानी। चाशनी हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, या ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। नॉर्मल हमें चाशनी चाहिए जो थोड़ी चिपचिपी हो, क्योंकि अगर चाशनी गाढ़ी होगी तो फिर वो गुलाब जामुन के अंदर नहीं जाएगी, गुलाब जामुन उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएगा, है ना, अपने अंदर नहीं सोख पाएगा, जिसकी वजह से फिर वो टाइट रह जाएंगे गुलाब जामुन। इसलिए चाशनी जितनी पतली होगी उतना ही अच्छा रहेगा। ये देखिए एक उबाल आ गया, चीनी हमारी घुल गई। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप साबुत इलायची भी थोड़ा सा उनको तोड़कर आप डाल सकते हैं। और इसी के साथ में केसर के कुछ धागे ऑप्शनल है, बिल्कुल आपके पास हैं तो डालें, वरना आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमें इन्हें लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए बस इसे हमें पकने देना है। कोई तार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से हमें इसे लो फ्लेम पर थोड़ा पकने देना है, ताकि जो चाशनी है वो चिपचिपी हो जाए अच्छे से। ये देखिए चाशनी हमारी बन चुकी है। अब हम इसे रख देते हैं ढककर। गैस मैंने ऑफ़ कर दी है बिल्कुल, और ये चाशनी हमारी एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है। इसे ढककर रख देते हैं, और चलिए अब बनाते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर जो हमने मावा बनाया था ना, वो एकदम हो चुका है ठंडा। ये देखिए बढ़िया ठंडा हो चुका है। अब हमें इसमें डालना है 4 चम्मच मैदा। मैदा एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, इसको बाइंड करता है, और जो हमारा मावा है जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, इसलिए मैदा जो है वो बाइंड करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर 4 चम्मच मैदा डाला है, और इसी के साथ में 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और फिर हथेली की हेल्प से इसको इस तरह से दबा दबा के हमें एक स्मूथ डो बनाकर तैयार करना है। जितना अच्छे से डो लगेगा
तो हमारे जो हम बॉल्स बनाएंगे उनमें क्रैक नहीं आएगा, और क्रैक नहीं आएगा तो हमारे गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, हाथ से इस तरह से, हथेली से इस तरह से दबा दबा के मैंने यहाँ पर डो बनाकर तैयार कर लिया है। और अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी छोटी सी बॉल बनाएंगे। बॉल आप ज़्यादा बड़ी मत बनाइएगा, क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तो भी ये साइज़ जो हम जिस साइज़ के हम बॉल बनाएंगे ना उससे डबल हो जाएगा वो फ्राई करने में। और फिर उसके बाद जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तब भी इसके साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क आता है, साइज़ थोड़ा बढ़ता है। तो इसलिए आप बॉल को ज़्यादा बड़ी ना बनाइएगा, इस साइज़ की बॉल बनाइए और बॉल में कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। देखिए, एक बॉल मैंने बना ली, दूसरी बना के बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन लीजिए, उसके बाद इसको हाथ से इस तरह से कीजिए और फिर थोड़ा टाइट हाथ से पहले इसको इस तरह से हमें करना है, और फिर जो प्रेशर है उसको थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करना है, कम करते रहना है, और फिर उसके बाद इस तरह से हमें बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए, बढ़िया बॉल बनकर तैयार हुई है, कोई क्रैक नहीं है इसमें। क्रैक नहीं होगा तो गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनेगा। तो इसलिए आप डो को जितना अच्छे से लगाएंगे उतना ही अच्छे से हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। यहाँ मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया था, और जब घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए हम चेक करेंगे उसे, मतलब गैस को लो फ्लेम पर रखना है। घी ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि जब हम इसमें डालें तो हल्के हल्के बबल्स आएँ। इस तरह से हमें घी को गर्म करना है, और फिर उसके बाद हमें थोड़े थोड़े गैप पर गुलाब जामुन डालने हैं, क्योंकि ये अब जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये थोड़े से बढ़ते हैं, मतलब साइज़ में एकदम डबल हो जाते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े अगर आप गैप पर डालेंगे तो इनको फूलने में आसानी होगी। ये देखिए, डालने के बाद ना आप इसको थोड़ी देर बाद, मतलब 1-2 सेकंड बाद ही आप इसको ना हल्का हल्का पैन को हिलाइए, ताकि जो बॉल्स हमने डाली हैं इसमें वो थोड़ा हिलें और अपने आप टर्न हो। क्योंकि अगर हम इस टाइम पर ही इसमें करछी या चम्मच वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो इनके टूटने का डर होता है। इसलिए आप पहले इसको थोड़ा सा हिलाइए ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और थोड़ा थोड़ा टर्न भी हो जाए, और फिर उसके बाद आप इसको चम्मच से उलटते पुलटते अच्छी तरह से हमें इनका ब्राउन कलर आने तक हमें इन्हें सेकना है। एक बार ही जब आप पैन से इस तरह से इनको हिला देना, फिर उसके बाद आप इजीली इनको चम्मच से टर्न कर करके अच्छी तरह से ब्राउन कलर आने तक सेक सकते हैं। गुलाब जामुन का कलर आप अगर लाइट रखेंगे ना तो जब आप इनको चाशनी में डालेंगे तो कलर थोड़ा सा लाइट और होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इनको आप ब्राउन कलर में करिए। देखिए, यहाँ पर ये गुलाब जामुन मैंने अच्छी तरह से सेक लिए हैं। अभी ये आधे गुलाब जामुन हैं, आधे और मुझे अभी बनाने हैं। इन्हें यहाँ से निकाल लेते हैं और इन्हें हमें गरम चाशनी में डालना है। अगर चाशनी ठंडी हो गई है तो चाशनी को गरम कर लीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ से सारे निकाल लिए हैं और मैंने चाशनी भी गरम होने के लिए रख दी थी, क्योंकि चाशनी ठंडी हो गई थी। और जब चाशनी गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे गुलाब जामुन। ठंडी चाशनी में गुलाब जामुन नहीं डालिएगा, क्योंकि फिर ना जो चाशनी है वो थोड़ा ठंडी होके गाढ़ी हो चुकी है और वो फिर चाशनी गुलाब जामुन के अंदर तक नहीं जाएगी। इसलिए आप जब चाशनी अच्छी तरह से गर्म हो तभी आप उसमें गुलाब जामुन डालें। अब मैं बाकी गुलाब जामुन भी बनाकर इसमें इसी तरह से डाल दूँगी, और उसके बाद इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए इसी तरह से चाशनी में सोक करके रखना है। अभी शाम हो रही है, मैं शाम के टाइम बना रही हूँ, तो मैं ओवरनाइट इन्हें इसी तरह से रखूँगी। उसके बाद मैं इन्हें सुबह के टाइम देखूँगी। इनको थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं और बाकी के गुलाब जामुन भी बनाकर हम इसी तरह से डाल देते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया लगते हैं। चाशनी एकदम अंदर तक घुस जाती है, देखने में खाने में कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने घर पर बनाए हैं। बहुत ही बढ़िया लगते हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल हलवाई जैसा ही इनमें टेस्ट आता है। ये देखिए, अब मैं बाकी बनाकर इसमें डाल देती हूँ और फिर इन्हें ओवरनाइट इसी तरह से रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें गुलाब जामुन सारे बना के रात भर के लिए रख दिए थे। मैं आपको एक उठाकर दिखाती हूँ कि चाशनी जो है ना कितना अंदर तक उसमें गई है। ये देखिए, एक साइड से मैंने उठाए गुलाब जामुन, आप देख सकते हैं चाशनी कितने अच्छे से टपक रही है और अंदर तक गई है। थोड़े पिचके हैं ये, और फिर उसके बाद जब हम इनसे चाशनी में डालेंगे ना तो ये वापस अपने उसी जगह पर आ जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। आप इन्हें ज़रूर बनाइए, खाइए और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मैं आपको एक गुलाब जामुन तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से ये बना है। बिल्कुल जालीदार गुलाब जामुन बनते हैं, बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन ये बनकर तैयार होते हैं। आप इस दिवाली ज़रूर अपने हाथ से ही मिठाई बनाइए और सबको खिलाइए।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।